नमस्कार दोस्तों। जून में हुए कुछ महत्वपूर्ण समझौतों को देखेंगे। देखिए, अटलांटिक घोषणा जून 2023 में अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य। इसका उद्देश्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच विशेष संबंध को मजबूत करना और रूस, चीन, विघटनकारी शक्तियां, गैर राज्यकारक जलवायु परिवर्तन जैसी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के संबंध में आपसी सहयोग है। तो अटलांटिक घोषणा जून 2023 में अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य हुई है। सबांग बंदरगाह भारत और इंडोनेशिया के मध्य सबांग बंदरगाह को विकसित करने के लिए एक समझौता हुआ है। गहरे समुद्र में समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली संधि 20 जून 2023 को अंगीकार हो गई है। 193 सदस्य देशों द्वारा बिना किसी आपत्ति के मंजूरी मिली है और यह 20 सितंबर 2023 से प्रभावी हुई है। अंगीकृत करने की तिथि 20 जून 2023 और प्रभावी होने की तिथि 20 सितंबर 2023 है। तो जून 20 और सितंबर 20 अंगीकृत और प्रभावी दो तिथियां हैं। अमेरिका की जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के मध्य समझौता 22 जून 2023 को लड़ाकू जेट इंजन उत्पादन के लिए भारत के जीई एरोस्पेस के F414 इंजनों का संयुक्त अभ्यास है। संयुक्त उत्पादन होगा यहाँ पर। भारत एवं मिस्र के मध्य 25 जून 2023 को रणनीतिक साझेदारी, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा कानून जैसे 3 मामलों पर समझौता हुआ है। चीन और पाकिस्तान के मध्य 20 जून 2023 को समझौता हुआ है, जिसके तहत 1200 मेगावाट की चश्मा 5 C5 परमाणु ऊर्जा परियोजना पंजाब प्रांत के लिए प्रस्तावित की गई है। नियुक्तियों की बात करें तो रेसेप तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। तुर्की का नाम अब आधिकारिक तौर पर तुर्कीय हो चुका है। चमन लाल बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर बनने वाले पहले ब्रिटिश भारतीय हैं। रवि सिन्हा रॉ के नए प्रमुख बने हैं। जेन मैरियट पाकिस्तान में पहली महिला ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया के पैरामेटा नगर परिषद के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर बने हैं। समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया के पैरामेटा नगर परिषद के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर। एडगर रिंकेविंग्स लाटविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। लाटविया के नए राष्ट्रपति एडगर रिंकेविंग्स। पैट्री ओरिये फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मुकेश अंबानी एवं सुनीता नारायण COP28 की सलाहकार समिति के भारतीय सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नए कमिश्नर बने हैं। राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई। किरियाकोस मिसोटाकिस ग्रीस के नए प्रधानमंत्री। प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो अर्जेंटीना के विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो अर्जेंटीना की विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। नुसरत जहां चौधरी अमेरिका के ब्रुकलिन में संघीय न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला और पहली बांग्लादेशी अमेरिकी। नुसरत जहां चौधरी अमेरिका के ब्रुकलिन में संघीय न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला और पहली बांग्लादेशी अमेरिकी। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडूस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडूस। डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद टोबैको ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष होंगे। सचिन तेंदुलकर स्वच्छ मुख अभियान के लिए इस्माइल एम्बेसडर बने। सूरीनाम के सर्वोच्च, माफ कीजिएगा यहाँ थोड़ा धुंधला हो गया, ईट राइट स्टेशन प्रमाणन FSSAI द्वारा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को। ओलंपिक ऑर्डर डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस WHO के महानिदेशक को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया गया है। डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस को। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के द्वारा। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ NGO में आरो फाउंडेशन नोएडा को। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अमेरिकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय हैं। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार राष्ट्रपति मुर्मू को मिला है और यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय हैं। स्पिनोजा पुरस्कार डच नोबेल के नाम से प्रचलित, ये जोइता गुप्ता भारतीय मूल को मिला है।
ईट राइट स्टेशन प्रमाणन पहले भी ऊपर बताया गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को मिला है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर। ओलंपिक ऑर्डर डॉक्टर टेड्रोस गेब्रियेसस WHO के महानिदेशक को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा। मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे ऑर्डर ऑफ द नाइल कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी द्वारा। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ NGO में आरओ फाउंडेशन नोएडा और CSR के सर्वश्रेष्ठ उद्योग HCL टेक्नोलॉजी नोएडा उत्तर प्रदेश को भी। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सर्वश्रेष्ठ उद्योग HCL टेक्नोलॉजी है और सर्वश्रेष्ठ NGO में आरओ फाउंडेशन नोएडा, दोनों ही नोएडा के हैं। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पामे डी ओर पुरस्कार एनाटॉमी ऑफ अ फॉल निदेशक जस्टिन ट्रीट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकेशो परफेक्ट डेज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मर्द दिकदार अबाउट ड्राई ग्रास। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ग्रैंड पिक्स पुरस्कार द जोन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ग्रैंड पिक्स पुरस्कार द जोन ऑफ इंटरेस्ट को मिला है। 23वां IIFA अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन विक्रम वेधा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ निदेशक R माधवन रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पुरस्कार रितेश देशमुख व जिनेलिया डिसूजा को क्षेत्रीय सिनेमा के लिए। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पुरस्कार भारतीय सिनेमा में कमल हसन। किताब और लेखक भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक AK भट्टाचार्य। रिंग साइट अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड डॉक्टर विजय दर्डा। द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर ऑफ माइंड मास्टर योर लाइफ। पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ BK शिवानी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। थीम सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। थीम फूड स्टैंडर्ड सेफ लाइफ्स खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। थीम रक्त दो प्लाज्मा दो जीवन साझा करो अवसर साझा करो मेजबान देश अल्जीरिया। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए वैश्विक दिवस 17 जून। थीम हर लैंड हर राइट्स उसकी ज़मीन उसके अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। थीम लेट्स गो अहेड आओ आगे बढ़ें। रक्षा युद्धाभ्यास अभ्यास सुदर्शन शक्ति पश्चिमी सीमा राजस्थान एवं पंजाब। भारत फ्रांस और UAE के मध्य पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास। ओमान की खाड़ी में INS तर्कस भारत में शामिल। चौथा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो मक्कासर इंडोनेशिया में। भारत की ओर से INS सतपुड़ा ने भाग लिया। चौथा बहुपक्षीय नेवल एक्सरसाइज कोमोडो मक्कासर इंडोनेशिया में। भारत की ओर से INS सतपुड़ा ने भाग लिया। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन चौबटिया उत्तराखंड में भारत और मालदीव के मध्य। एक्वेरिन भारत और मालदीव के मध्य उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है। रणविजय अभ्यास कमांड मुख्यालय प्रयागराज में। भारत द्वारा मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया गया वियतनाम को। स्वदेशी भारी वजन टारपीडो वरुणास्त्र का सफल परीक्षण। यह एंटी सबमरीन टारपीडो है। DRDO और NSTL द्वारा डिजाइन व विकसित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शेनझाओ 16 मिशन या डिवाइन मिसल इसकी मदद से चीन के 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने उड़ान भरी है। शेनझाओ 16 या डिवाइन मिसल, ठीक है, इसकी मदद से चीन के 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने उड़ान भरी है। ओमिक्रॉन विशिष्ट mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक OM। ओमिक्रॉन विशिष्ट mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक OM केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च। भारत का पहला mRNA टीका जिनेवा द्वारा स्वदेशी प्लेटफॉर्म तकनीक के उपयोग से विकसित किया गया। एशिया की पहली सबसी अनुसंधान प्रयोगशाला MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे द्वारा लॉन्च। ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी का पहला परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया। विश्व का प्रथम मल्टी सेंटर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह IIT मद्रास द्वारा दृष्टि मिशन के तहत 2024 तक लॉन्च किया जाएगा। यह विश्व का प्रथम मल्टी सेंसर
पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होगा, जिसे आईआईटी मद्रास ने बनाया है और दृष्टि मिशन के तहत 2024 तक लॉन्च किया जाएगा। टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को टाइटन पनडुब्बी से देखने गए 5 लोगों की मौत हो गई। ओशन गेट एक्सपीडिशन कंपनी द्वारा संचालित टाइटन पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में इम्प्लोड हो गई थी। याद रखिएगा, एक्सप्लोड नहीं हुई थी, इम्प्लोड हो गई थी। जब बाहरी दबाव से पचक जाती हैं चीज़ें तो उसे इम्प्लोड होना कहते हैं। सवार 5 लोग पॉल हेनरी नार्जियोलेट, हामिश हार्डिंग, पाकिस्तानी मूल के शहजादा दाऊद व उनके बेटे सलमान, कंपनी के सीईओ स्कॉटन रश। टाइटैनिक जहाज़ का मलबा केप कॉड मैसाचुसेट्स से लगभग 900 मील पूर्व में और सेंट जोन्स न्यूफाउंडलैंड से 400 मील के बाद मिला था। योजना परियोजना अभियान। एनटीपीसी का पहला रूफटॉप सौर विद्युत परियोजना। आईआईटी जोधपुर राजस्थान में अपनी पहली रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है। एनटीपीसी की यह पहली रूफटॉप और विद्युत परियोजना है जो आईआईटी जोधपुर में अपनी पहली रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के रूप में जानी जा रही है। प्रोजेक्ट कुबेर एसबीआई के द्वारा ग्राहकों को विभिन्न बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने उनकी सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए चलाई जा रही है। विज्ञान विदुषी पहल 2023 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR द्वारा पहली कृषि SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन परियोजना। शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नई दिल्ली से आयोजित हो रही है। ओडिशा के गजपति आकांक्षी जिले के 30 किसान और 20 छात्र तकनीकी सहायता के लिए गैबॉन जाएंगे। आउटरीच कार्यक्रम जूले लद्दाख यानी कि हेलो लद्दाख या भारतीय नौसेना द्वारा चलाया जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण क्षमता कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 31 मई को सहकारिता क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए के कार्यक्रम को मंजूरी। एक्सीलरेटर प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन को चुना गया है। अमृत सृजन अभियान। मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 7 जून 2023 इस पहल का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए अपनी आकांक्षाओं और सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित व सशक्त करना है। साहस पहल तेलंगाना सरकार द्वारा उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं के लिए समर्थन पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत करना। एशिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक क्लस्टर विकास परियोजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। परियोजना के तहत टाउनशिप की तर्ज पर एकीकृत पुनर्विकास परियोजना प्रारंभ की जा रही है। मोघरा योजना ओडिशा सरकार द्वारा। अबाधा योजना ओडिशा सरकार द्वारा विरासत व वास्तुकला के विकास के लिए। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों के लिए। खेल देखिए, स्लोवेनिया योनेक्स बैडमिंटन ओपन 2023 विजेता समीर वर्मा, उप विजेता सूली यांग ताइवान, मिश्रित युगल उप विजेता रोहन कपूर एंड सिक्की रेड्डी। बाकू शतरंज ओपन 2023 विजेता लियोन ल्यूक मेंडोका भारत। फीफा अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप मेजबान देश अर्जेंटीना, विजेता उरुग्वे और उप विजेता इटली। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 मेजबान ओमान देश सलाह, विजेता भारत चौथी बार और उप विजेता पाकिस्तान। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 में भारत विजेता रहा है और यह चौथी बार जीता है। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है भवानी देवी। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 7 से 11 जून 2023 द ओवल लंदन में, विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता भारत। इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन 2023 विजेता सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत। इंडोनेशिया बैडमिंटन 2023 विजेता सात्विक साईराज रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। अंडर 7 चेस रैंकिंग में विश्व की नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी अनुप्रिया यादव 6 वर्ष नैनी प्रयागराज की रहने वाली हैं। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविक सर्बिया 23वां ग्रैंड स्लैम सबसे अधिक जीतने वाले बन चुके हैं। उप विजेता कैस्पर रूड नॉर्वे। फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविक ने जीता। महिला एकल विजेता ईगा स्वियाटोक पोलैंड। उप विजेता कैरोलिना मुचोवा चेक गणराज्य। पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची थी कैरोलिना।
पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित। तीसरी क्वाड समिति की बैठक हिरोशिमा जापान में 20 मई 2023। मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की। G20 रोजगार कार्यक्रम समूह एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक जिनेवा में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। भारत EU ग्लोबल गेटवे सम्मेलन मेघालय में 1 से 2 जून 2023 को G20 विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुई थी। अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। NIRF रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी श्रेणी में प्रथम स्थान IIT मद्रास, द्वितीय ISC बेंगलोर, फिर IIT दिल्ली। नवाचार श्रेणी में शीर्ष स्थान IIT कानपुर का है। भारतीय ब्रांड रैंकिंग शीर्ष तीन मूल्यवान भारतीय ब्रांड TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस। कोविड वर्ष के लिए वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी। बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंतिम स्थान पर बिहार रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर लक्षद्वीप एवं अंतिम स्थान पर दिल्ली। भारत में शीर्ष 4 निवेशक राष्ट्र: पहला सिंगापुर $17.2 बिलियन, मॉरिशस $6.1 बिलियन, अमेरिका $6 बिलियन और UAE $3.35 बिलियन। सिंगापुर नंबर 1 पर है, फिर मॉरिशस, अमेरिका और UAE। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 IIMD द्वारा जारी। शीर्ष देश डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 40वां। ग्लोबल जेंडर गैप 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी। शीर्ष देश आइलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। भारत का स्थान 127वां है। 2022 में 135वां था। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2023 विश्व बैंक द्वारा जारी। वर्ष 2022 में शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश यानी रेमिटेंस रिसीवर जो रहे हैं: भारत शीर्ष पर रहा $111 बिलियन, मैक्सिको $61 बिलियन, चीन 51, फिलीपींस 38 और पाकिस्तान $30 बिलियन। तो ये तमाम प्रश्न थे। इन सभी के साथ ये मास समाप्त होता है। धन्यवाद, शुभकामनाएं।